Bismillahirrahmanirrahim. My respected sir, Assalamu alaikum. My name is Sumaya Falak, roll number 46, and today my presentation topic is the structure of human brain. तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्रेन का कि ब्रेन जो है ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है. ब्रेन is the main coordination center which coordinates the actions at right time and right sequence. It is also known as information storage center. अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका ब्रेन का जो एवरेज वेट है वो है 1.34 kg. It is about 2% of whole body weight, but the male have more brain weight than female. और ब्रेन की जो लोकेशन है वो ये है कि ब्रेन इज़ लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल. प्रोटेक्शन के ब्रेन जो है ब्रेन को कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो इस ब्रेन को 3 लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं. फर्स्ट लेयर जो है वो क्रेनियम है, सेकंड जो है वो मेनिंजेस है, एंड थर्ड जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है. ये 3 चीज़ें जो हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं. अगर हम ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन एंड थर्ड हाइंड ब्रेन. तो सबसे पहले हम फोर्थ ब्रेन को डिस्कस करेंगे. उसको हम देखेंगे कि फोर्थ ब्रेन क्या है. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास फोर्थ ब्रेन. फोर्थ ब्रेन जो है इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. इट कंटेन्स मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स. अब फोर्थ ब्रेन जो है इसके और पार्ट्स हैं. फोर्थ ब्रेन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज़ टेलेंसेफेलॉन एंड सेकंड इज़ डाइनसेफेलॉन. फर्स्ट जो है टेलेंसेफेलॉन, इट इज़ द पार्ट ऑफ फोर्थ ब्रेन विच हैव 2 पार्ट्स, olfactory bulb and cerebrum. Olfactory bulb जो है it is a small oval shaped structure present front of fourth brain. इसकी जो लोकेशन है वो है frontal lobe of brain in which present olfactory bulb. और इसका जो फंक्शन है olfactory bulb का वो ये है, ये रिसीव करता है स्मेल सिग्नल को नोज़ से. इट रिसीव स्मेल सिग्नल फ्रॉम नोज़ और सेंड स्मेल इंफॉर्मेशन हायर ब्रेन सेंटर लाइक सेरिब्रम. मीन्स कि ये रिसीव करता है स्मेल सिग्नल को नोज़ से और इन्हें सेंड करता है सेरिब्रम में. एंड सेकेंड पार्ट जो है टेलेंसेफेलाइन का सेकेंड पार्ट है सेरिब्रम. द सेरिब्रम इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन फॉर्मिंग अबाउट 80% ऑफ वेट ह्यूमन ब्रेन. मीन्स के सेरिब्रम जो है ये 80% हमारे ब्रेन का वेट बनाता है. और इसकी जो लोकेशन है द सेरिब्रम इज़ लोकेटेड इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. इट लाइज above the thalamus and hypothalamus. अब आता है cerebral hemisphere. The cerebrum made up of 2 halves, right hemisphere and left hemisphere. जो right hemisphere है, the right cerebral hemisphere control left side of body. Left hemisphere, the left hemisphere control राइट साइड ऑफ बॉडी. मीन्स कि ये अपोजिट काम करते हैं. जो राइट हेमिस्फीयर है ये लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है ये राइट बॉडी साइड को कंट्रोल करता है.
इसके बाद आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम। ये सेरिब्रम की आउटर लेयर है, इट इज़ मेड ऑफ ग्रे मैटर। लोब ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है इसकी 4 लोब्स हैं। ईच हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। फ्रंटल लोब प्रेजेंट फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन, और फ्रंटल लोब का जो फंक्शन है वो ये है थिंकिंग में, प्लानिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्पीच में और वॉलंटरी मूवमेंट में। उसके बाद सेकंड लोब है पैरिटल लोब। पैरिटल लोब जो है ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट टॉप मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन, और इसका जो फंक्शन है वो ये है टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन एंड बॉडी पोजीशन। ये इसके फंक्शन है पैरिटल लोब के। थर्ड पर हमारे पास आती है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ये प्रेजेंट नियर द ईयर साइट, और इसका जो फंक्शन है टेम्पोरल लोब का वो ये है हेयरिंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। उसके बाद जो फोर्थ लोब है वो है हमारे पास ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब प्रेजेंट बैक साइड ऑफ ब्रेन, इसका जो फंक्शन है विजन एंड इमेज एंड इंटरप्रिटेशंस में। उसके बाद फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम, 3 मेन फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम। Sensory area, they receive a signal from sensory organ like eyes, ear, skin. Second, motor area, control voluntary movement like walking, writing, speaking. And third, association area जो है वो कहते हैं connect sensory और motor area। उसके बाद हमारे पास ये तो था टेलेंसेफेलाइन। जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास डाइनसेफेलाइन। डाइनसेफेलाइन जो है वो है डाइनसेफेलाइन, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स। इट इज़ डाइनसेफेलाइन जो है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ थैलेमस। थैलेमस लाइज just above the midbrain and completely covered by cerebrum. It acts as a relay station between the body and cerebrum. It contains a cavity called ventricle. इसके जो फंक्शन है थैलेमस का वो है थैलेमस रिसीव करता है नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम different sensory areas of the body and passes them to cerebrum. Thalamus also controls pleasure and pain. उसके अब डाइनसेफेलाइन के जो है 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट थैलेमस और सेकंड जो है लिम्बिक सिस्टम। द लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड बिटवीन द thalamus and cerebrum. The limbic system work together to produce our most basic and primitive emotion, drives and behaviors. Part of limbic system. The limbic system consists of hypothalamus. Hypothalamus, it lies below the thalamus, which control the production of pituitary gland hormones. मतलब कि हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन की प्रोडक्शन को। इट रेगुलेट्स हीट ऑफ द बॉडी, हंगर, heat of the body and hunger. It senses thirst, sexual response, sleep-wake cycle. It controls biorhythm, cyclic change in behavior, fight or flight response.
It also control फीमेल menstrual cycle. ये हाइपोथैलेमस के फंक्शन है. अब हाइपोथैलेमस और उसके बाद हमारे पास आता है अमाइगडेला. इट इज़ कॉल्ड अमाइगडेला बिकॉज ऑफ आलमंड शेप. इसकी शेप जो होती है वो आलमंड शेप का होता है, इसलिए इसे हम अमाइगडेला कहते हैं. इसका फंक्शन जो है, in the amygdala, cluster of neurons produced sensation of pleasure, punishment, or sexual arousal when stimulated. Amygdala also involved in the feeling of fear and rage. Hippocampus. Hippocampus means seahorse because of its shape. Function. अब हाइपोकैम्पस का फंक्शन है, हाइपोकैम्पस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इज दस रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग. इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन जो होता है ये हमारे पास रिड्यूस होता है. मिड ब्रेन जो होता है ना, मिड ब्रेन इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ cerebrum between the two hemispheres. Midbrain is reduced in human. Its walls are thick and it has small central cavity. और मिड ब्रेन जो होता है ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को. मिड ब्रेन also contain a system of neuron that releases the neurotransmitter like डोपामाइन. डोपामाइन जो है ये हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये मिड ब्रेन से रिलीज होता है. स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. आउटर पार्ट विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, इनर पार्ट विच इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर. फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज अ रिले सेंटर दैट कनेक्ट forebrain with hindbrain. Midbrain is also contains auditory relay center. It controls reflex movement of eyes and hearing reflexes. It is also involved in sleep and pain perception and breathing. ये जो है मिड ब्रेन के फंक्शन है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन जो होता है it is the last and lower portion of brain which consists of three parts: pons, cerebellum, and third is medulla oblongata. pons जो है हमारे पास, pons it is the last pons it is a small lobe like structure lies above the medulla oblongata. और इसका जो फंक्शन है पोन्स का, पोन्स रेगुलेट द रेट ऑफ ब्रीथिंग. पोन्स एक्ट एज ए ब्रिज फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस. पोन्स also influence the transmission between sleep and wakefulness. cerebellum. cerebellum जो है, cerebellum सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. Cerebellum is the second largest part of brain, present at the lower region of brain. Lobes of cerebellum. Cerebellum consists of three lobes, two lateral, right and left, and one central lobe. Function जो है इसका वो है cerebellum controls muscular activities. It guides smooth muscles and also causes accurate movement possible. It maintains body position or balance of the body. थर्ड जो है हमारे पास पार्ट हाइंड ब्रेन का पार्ट वो है मेडुला ओब्लंगेटा. मेडुला ओब्लंगेटा लोअर पार्ट है. मेडुला ओब्लंगेटा इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. इट इज ब्रॉड at the upper side and becomes narrow toward lower side. It connected to the spinal cord. Ventricle. It contains cavity called fourth ventricle. Function of medulla oblongata. Medulla oblongata controls many reflex actions such as heartbeat,
breathing, blood pressure, coughing, sneezing, swallowing, vomiting, digestion, and parasitolysis.